हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सब कल बजट पर डिस्कस किए थे, बजट को कंप्लीट कर चुके थे और आज हम नया टॉपिक कर जिसको टैक्स बोलते हैं स्टार्ट किए हैं। ये टैक्स क्या होता है, इनके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है कर क्या है? सरकार के द्वारा लगाया गया अनिवार्य भुगतान होता है जो कि करदाता बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ का आशा किए बगैर जमा करता है। ये जो है, ये कर क्या होता है? ये जो है कि कर जो है सरकार के द्वारा लगाया गया अनिवार्य भुगतान होता है जो कि करदाता, कर यानी कि देने वाला, बिना किसी प्रत्येक प्रत्यक्ष लाभ का आशा किए, बिना अपना कोई लाभ का आशा किए बगैर ये जमा करते हैं। ये जो बिना प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लाभ का आशा किए बगैर जमा करते हैं, इनका मतलब हो गया क्या? इससे किसी जो जमा करते हैं, कर जो जमा करते हैं, वो इस कर कर से इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। तो इन कर से क्या होता है? जन कल्याण कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कर क्यों लगाया जाता है? कर सरकार द्वारा कर क्यों लगाया जाता है? तो सरकार द्वारा कर इसलिए लगाया जाता है जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए इन करों से क्या करते हैं? जन कल्याण में आ जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन इत्यादि। ये जो सरकार जो है कि कर क्यों लगाते हैं, तो सरकार कर जो लगाते हैं जन कल्याण के लिए। इनसे जो रेवेन्यू होता है, जो राजस्व होता है, उनका उपयोग कहाँ पे करेंगे? ये जन कल्याण पर करेंगे, जैसे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, परिवहन पर इत्यादि, जिससे कि सभी का कल्याण हो। तो यहीं पे लिख सकते हैं, सरकार के आय का क्या स्रोत है? सरकार के आय का स्रोत। तो सरकार के आय के क्या स्रोत हैं? एक तो हो गया मेरा कर, एक हो गया राजस्व, राजस्व, निर्यात। निर्यात क्या होता है?
जब हमारे पास अधिक हो जाता है तो हम क्या करते हैं, दूसरे देश को निर्यात करते हैं, यही निर्यात है। जब अपने देश से दूसरे देश अपने देश से सामान दूसरे देश में जाएगा तो वो निर्यात कहलाता है। जब हम निर्यात करते हैं तो उससे भी हमको क्या प्राप्त होता है, टैक्स प्राप्त होता है। तो सरकार के आय के क्या स्रोत हो गए, कर, राजस्व और निर्यात। जल्दी से इन सबको लिखिए। इसी में उपहार भी लिख सकते हैं। उपहार से भी सरकार के राजस्व की प्राप्ति होती है। जल्दी से इनको लिखिए। चलिए इनको मिटाते हैं। ये जो कर है ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये जो प्रत्यक्ष कर है, जिस व्यक्ति या संस्था पर लगता है उसे ही भुगतान करना पड़ता है। ये जो प्रत्यक्ष कर है इसे टाला नहीं जा सकता है। इसे टाला नहीं जा सकता है। इसमें करापात तथा कराधान एक ही बिंदु पर लगता है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ये यह कर किसी व्यक्ति या संस्था पर नहीं लगता है, बल्कि यह कर वस्तु और सेवा पर लगता है। इसे टाला जा सकता है। टाला जा सकता है। इसमें करापात और
कराधान अलग अलग बिंदु पर लगता है। जल्दी से इनको लिखिए। ये जो प्रत्यक्ष कर है, यह किसी व्यक्ति या संस्था पर लगता है। जिस व्यक्ति या संस्था पर लगेगा उसी के द्वारा इनका भुगतान भी किया जाता है। इसे टाला नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसे हम दूसरे पर टाल दें, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें जो है कि करापात और कराधान एक ही बिंदु पर लगा हुआ प्रतीत होता है। ये करापात और कराधान क्या है, अभी हम जानने का प्रयास करते हैं। ये जो अप्रत्यक्ष कर है, यह व्यक्ति या संस्था पर नहीं लगता है, बल्कि वस्तु और सेवाओं पर लगता है। इसे क्या किया जा सकता है, तो टाला जा सकता है। इसमें करापात और कराधान अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं। जल्दी से इनको लिखिए। ये कराघात होता है। जल्दी से इनको लिखिए। चलिए इनको मिटाते हैं। ये जो है करापात, करापात इसे कहते हैं वह बिंदु जहां पर कर लगता हुआ दिखाई दे, उसे क्या कहेंगे, करापात। और कराघात क्या होता है, कराघात वास्तव में जिसके द्वारा कर का भुगतान किया जाता है। तो ये करापात क्या है, वह बिंदु जहां पर कर लगता हुआ दिखाई दे, उसे क्या कहेंगे, करापात। ये जो कराघात है, वास्तव में जिसके द्वारा कर का भुगतान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कराघात कहते हैं। एक और होता है काला धन। काला धन, ये काला धन क्या है, अवैध रूप से रखा गया धन। अवैध रूप से रखा गया धन, अर्थात हम कह सकते हैं टैक्स डिपार्टमेंट से बचाया गया धन।
इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल, विदेशी बैंकों में रखा गया धन। जल्दी से इनको लिखिए। राजनेता राजनेता द्वारा लिया गया रिश्वत। ये काला धन क्या होता है? अवैध रूप से रखा गया धन। अवैध रूप से कहने का मतलब सरकार से छिपा कर रखा गया जो धन होता है, उसे क्या कहते हैं? काला धन। इसी को कह सकते हैं टैक्स डिपार्टमेंट से बचाया गया धन। जैसे हम बोल सकते हैं विदेशी बैंकों में रखा गया धन, या राजनेता द्वारा लिया गया रिश्वत। ये सभी क्या होते हैं? काला धन के अंतर्गत आते हैं। जल्दी से इनको लिखिए। तो आज हम टैक्स के बारे में जानने का प्रयास किए, टैक्स क्या होता है, इसी इसी पे आज हम डिस्कस किए। तो हम कल जो है कि जीएसटी पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है यह चैनल बीपीएससी से रिलेटेड है। तो यदि आप सभी बीपीएससी का तैयारी जोरों शोरों से करना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।